आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल यूपी ट्यूशन वाले में। जय हिंद, जय भारत। आज हमारी क्लास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर रहेगी। इससे पहले एक वीडियो पढ़ चुका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास आप लोग पहले देख चुके हैं, जो कि वीडियो डल चुका है। आज क्लास रहेगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर। जैसा कि आपको इससे पहले क्लास चली थी कि टेंस की विधिवत शुरू से बताया गया था, कैसे टेंस कहाँ शुरू होते हैं। और इसके पहले क्लास और पढ़ चुकी है प्रेजेंट प्रेजेंट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आज पढ़ा रहे हैं, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में एक ही वीडियो में सीखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे पहचानेंगे, कहाँ से, इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों चीज़ों में पहचानना सीखेंगे। दूसरी चीज़, उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाया जाता है, क्या रूल होते हैं। तमाम रूल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि हमारे पहले वीडियो में पढ़ा है कि प्रेजेंट कोई भी टेंस हो उसका बनाने का स्ट्रक्चर पहले हम डाल चुके हैं। कृपया करके उनको अगर ध्यान से आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और टेंस आराम से आप बना सकते हैं। देखिए, बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। इसकी बात होगी आज प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, जो हिंदी इसकी जो डेफिनेशन यानी कि पहचान पहचान की अगर हम बात करें तो हिंदी में जो पहचान होगी, हिंदी में कहा जाता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, या कार्य का जारी जारी रहना पाया जाए, कार्य का जारी रहना पाया जाए। इसकी पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या कार्य का जारी होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसी प्रकार इसकी इंग्लिश में जो पहचान होगी, इंग्लिश में पहचान क्या होगी? इंग्लिश में जो पहचान है, इंग्लिश में देखिए दो चीजों से पहचान करते हैं। नंबर एक हेल्पिंग वर्ब, नंबर दो मेन वर्ब। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम, अगर इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट टेंस का है। अगर हेल्पिंग वर्ब दी है, इसका मतलब सीधा सा है कि प्रेजेंट टेंस है। अगर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हो, यानी कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, तो ये कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी है तो कॉन्टिन्यूअस है। अगर एज आर एम है तो प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसकी ये इंग्लिश में पहचान हो गई और ये हिंदी में हो गई। ऐसा नहीं, अब यहाँ पर जो अगर हम कह देते हैं कि अगर एज आर एम से पहचान जाओगे, एज आर एम से तुम क्या पहचान जाओगे? अगर मैं बोल दूं मैं एक राजा हूँ, तो फिर कॉन्टिन्यूअस तो है ही नहीं। मैं एक राजा हूँ, आई एम ए किंग, मैं एक राजा हूँ। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें, कॉन्टिन्यूअस की सिर्फ एक ही पहचान है। कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये है कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी होगी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी, जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कहीं ना कहीं। ये कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। और हेल्पिंग वर्ब हमें बताती टेंस कौन सा, यानी कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। इसी जगह अगर वाज वर्ब दिया होता तो फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इतना समझ में आया होगा, आइयो। अब आगे देखते हैं कि इज और आर
और एम, इनका यूज कब, कहाँ और कैसे करेंगे? ये तीनों हेल्पिंग वर्ड जो है ये एक बार में सारी तो यूज हो नहीं जाएंगी, इनको यूज करने के लिए कब और कहाँ कैसे इनका यूज करेंगे देखते हैं। यू इज आएगा, यू इज आएगा एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कहे तो सिमिलर, सिमिलर सिमिलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा। और आर आएगा बहुवचन, बहुवचन यानी कि रूलर का सब्जेक्ट के साथ में, और आई के साथ में एम आएगा यानी कि मैं, अगर हिंदी में मैं लिखा है तो आई आएगा, आई आएगा तो एम आएगा, इसके साथ में एम आता है। ये हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को समझ में आएंगे होंगी। हेल्पिंग वर्ब तीन है क्योंकि इज आर एम, इज आर एम का प्रयोग कब और कहाँ किस प्रकार करता दिए हो तब करना है। और यहाँ हिंदी में पहचान और यहाँ इंग्लिश में पहचान, कैसे पहचानेंगे, टेंस कौन सा है, कहाँ से है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। इनमें हेल्पिंग वर्ब सारे टेंसों और सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब जो आती है, हेल्पिंग वर्ब अगर यूज होती है तो सब्जेक्ट के ही हिसाब से यूज होती है। अगर सब्जेक्ट अगर यानी कि सब्जेक्ट अगर सिमिलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिमिलर होगी, अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिमिलर ही होगी। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे इतना समझ में आया होगा आपको। अब आगे ये देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे इनको। एक टेंस लेते हैं, जैसे कि मैं अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ के साथ मैदान में मैदान में बैडमिंटन खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ। यहाँ एक टेंस दिया मैंने एग्जाम्पल पर कि मैं अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ मैदान में बैडमिंटन खेल रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव का होगा इसी में देखना, अफर्मेटिव है और निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये चारों हम एक ही बताएंगे, एक ही टेंस में मतलब बता देंगे। और स्ट्रक्चर आप लोगों को लिखाई जा चुकी है जो कि पिछली क्लास में डले हैं, आपसे लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का कैसा है, पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस अदर्स वर्ड प्लस ईटीसी, ये अफर्मेटिव का होता है। नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड। इंट्रोगेटिव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड, प्रश्नवाचक का चिन्ह। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इनके स्ट्रक्चर होते हैं सिंपल फॉर्म में, मतलब शॉर्टकट में लिखा दिए। आपको फुल डिटेल देखनी है तो पहली क्लास देखिए, उसमें डला होगा बेसिक में। देखिए ये अफर्मेटिव ये बनाएंगे हम, अफर्मेटिव पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, यानी सब्जेक्ट इसमें कौन, मैं अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों और अध्यापकों के साथ मैदान में बैडमिंटन खेल रहा हूँ, यानी कि अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव देखेंगे यानी कि करता क्या, करता यानी कि सब्जेक्ट क्या, कौन खेल रहा है, मैं, यानी क्या आएगा, आई। आई के साथ मैंने क्या बताया था, आई के साथ में जब कभी हो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, एम, यानी कि आई एम, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ। फिर इसके बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब क्या काम क्या कर रहा है, खेलना, यानी क्या आएगा, प्लेइंग, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बताइए मैं, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी प्लेइंग, प्लेइंग। फिर इसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, तो क्या आएगा, आई एम प्लेइंग, प्लेइंग क्या खेल रहा हूँ, प्लेइंग
बैडमिंटन, बैडमिंटन प्लेइंग बैडमिंटन। कहाँ खेल रहा हूँ? मैदान में, इन द फील्ड या ग्राउंड, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड किसके साथ खेल रहा हूँ? पहले इन द ग्राउंड के साथ, यानी कि साथ, इन द ग्राउंड विथ, इन द ग्राउंड विथ के बाद यहाँ पर क्या आएगा? इन द ग्राउंड विथ। हम देखते हैं किसके साथ खेल रहा, अपने दोस्तों, यानी कि अपने की स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी? विथ माई, यानी कि यहाँ संबंध बताया, संबंध है, ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर क्या है? संबंध है। यहाँ क्या आएगा? विथ माई, माई फ्रेंड्स, विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स एंड टीचर्स, टीचर्स, ये हुआ आपका अफर्मेटिव। इसी प्रकार अगर हम निगेटिव बनाना है तो क्या आएगा? हमने बताया जैसे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लग जाएगी, यानी क्या होगा? आई एम नॉट, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग बैडमिंटन, आई एम प्लेइंग, फिर क्या है? आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन, बैडमिंटन इन द, इन द ग्राउंड विथ माई, विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, विथ माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स। यहाँ पर देखिए, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि प्लेइंग द बैडमिंटन, द इसमें नहीं लगेगा। यहाँ जब खेल के अगर नाम लिया जाता है, जैसे क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन, कोई भी खेल का अगर नाम, उसके अंदर दा नहीं लगता। अगर दा खेल के, अगर खेल ही अकेले रहता तो दा लगता है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी खेल का अगर नाम लिखा है तो उसके आगे दा नहीं लगता। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि द बॉय तो लिखा जाता है, लड़का तो लिखा, लड़के तो एक ही बात है कि लड़का। अगर कोई का नाम हो जैसे रोहन सोहन, तो फिर यहाँ पे लड़का तो वो भी लड़का, वो भी तो यहाँ दा नहीं लगता है कि दा रोहन दा सोहन, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या? एम, यानी क्या आ जाएगी? एम आई। फिर इसका सब्जेक्ट हो गया मेन वर्ब, यानी कि नॉट हटाकर पूरा सेम बनेगा। फिर क्या आ जाएगा? प्लेइंग, प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड विथ माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, एंड टीचर्स। अब कैसा बच्चे, इस पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या? पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर इसका नॉट आ जाएगी, यानी नॉट। ठीक है, पूरा सेम इसी तरीके प्लेइंग, प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन इन द, इन द ग्राउंड विथ माई फ्रेंड्स, with my friends and with my friends and teachers, टीचर्स। इस प्रकार हमारे 4 टेंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर इसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच फैमिली से चलेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर होता है कि मैं अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ मैदान में बैडमिंटन क्यों खेल रहा हूँ, क्यों खेल रहा हूँ, तो यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली में क्या होता है? डब्ल्यू एच फैमिली से क्या होता है कि क्यों की स्पेलिंग पहले लिखते हैं, यानी कि पहले क्या आता है? क्यों, यानी कि वाई, वाई आने के बाद में सेम इस तरीके से बन जाता है। वाई एम आई प्लेइंग बैडमिंटन, मिंटन इन द, इन द
ground in the ground with my friends and टीचर्स इस प्रकार हमारा ये हो जाता है। WH नेगेटिव में होता है तो फिर इसकी तरीके बनता है, बस वाई आगे लग जाता है। इस प्रकार हमारे टेंस किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। एक एग्जांपल जिसका कमेंट में ऑप्शन आंसर देना है। तुम अपनी माँ के साथ कानपुर में चिड़ियाघर देखने बस से जा रहे हो। इसका आप लोगों को 4 टेंस इसके बना के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव बनाकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। देखते हैं कितने लोग के आंसर सही निकलते हैं।